नमस्कार, स्पोर्ट्स टेकआउट देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। डीडी स्पोर्ट्स में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के शो में हम आपके लिए लेकर आए हैं खेल जगत से जुड़ी बड़ी सुर्खियां, खास खबरें, अहम रिपोर्ट्स और साथ ही आपको दिखाएंगे आपके पसंदीदा खिलाड़ियों से जुड़ी दिलचस्प कहानियां, साथ ही सोशल मीडिया पर चल रही चर्चाएं और खेल इतिहास के सुनहरे पलों की झलक। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि स्पोर्ट्स टेकआउट में आपको मिलेगा खेल की दुनिया का हर रंग, हर जज्बा सिर्फ आपके लिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की सुर्खियों से। भारत की महिला टीम सेमीफाइनल में पहुंची, न्यूजीलैंड पर 53 रनों से दर्ज की जीत। ऑस्ट्रेलिया ने भारत को हराया 2-0 से सीरीज अपने नाम की। रांची में आज से शुरू हुआ 4th सैफ चैंपियनशिप। फ्रेंच ओपन में भारत की चुनौती समाप्त, उन्नति हुड्डा प्री क्वार्टर में हारी। मेसी ने इंटर मियामी से किया नया 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट। चलिए शुरुआत करते हैं आज की अहम खबर से। वर्ल्ड कप में भारत की महिला टीम ने कमाल कर दिखाया है। नवी मुंबई में खेले गए मैच में भारत ने न्यूजीलैंड को 53 रनों से डेलेस मेथड के साथ हराकर सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है। इस जीत के साथ ही भारत ने न केवल व्हाइट फर्न्स को टूर्नामेंट से बाहर का रास्ता दिखा दिया है, बल्कि श्रीलंका की उम्मीदों को भी समाप्त कर दिया है। देखिए ये रिपोर्ट, भारत की इस जीत का यादगार सफर। Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit and the coffee ain't hit yet, damn ain't that great. I don't wanna go to work cause my boss is a jerk and I'm not even that paid. I need a change in my life cause I don't feel alive and there's nothing that makes me happy. Hold my beer for a minute, I'm about to quit my job, cash in for a ticket. I'm going on a trip and I don't plan to visit. I'm gonna stay there till I feel like I'm winning, and this is just the beginning. I need a big change, help me feel like living. I need a big swing, home runs I'm hitting, and I'll never look back, moving on till I get it all. And we all got dreams, we all want things, but what you gonna do for it? How you gonna move for it? What you gonna be? And do you believe you can do anything? But what you gonna do for it? How you gonna move for it? What you gonna be? My strife, my right to fight, to die on. And this is my game to play, to claim a brand new name, And I ain't gonna lie to you, I'm a bit nervous that I might screw everything up that I've ever done. But what's the point of living if you ain't having fun? I guess I'll try this, try that, might miss, gotta find what I'm good at. I guess I look here, look there, over where am I scared, where am I at? I gotta make it in this life, whatever makes me happy, know I'm doing things right. Sipping in the summer on a goose and Sprite, or find a nightclub for the end of the night, And we all got dreams, we all want things, but what you gonna do for it? How you gonna move for it? What you gonna be? And do you believe you can do anything? But what you gonna do for it? How you gonna move for it? What you gonna be? मिडिल ऑर्डर में अक्षर पटेल ने तेज तर्रार 44 रन जोड़े और युवा हर्षित राणा ने 24 रन की ताबड़तोड़ पारी खेलकर स्कोर को प्रतिस्पर्धी बनाया। हालांकि बाकी बल्लेबाज बड़ी पारी नहीं खेल सके। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से एडम जेम्पर सबसे कामयाब गेंदबाज रहे। उन्होंने 60 रन देकर 4 विकेट झटके और भारत की रफ्तार रोक दी। लक्ष्य का पीछा करने उतरी ऑस्ट्रेलियाई टीम की शुरुआत धीमी रही, लेकिन मैथ्यू शॉट ने 74 रनों की दमदार पारी खेलकर टीम को संभाला। उनके साथ कूपर कॉनली ने नाबाद 61 रन बनाते हुए टीम को जीत की मंजिल तक पहुंचाया। भारत की ओर से अर्शदीप सिंह, हर्षित राणा और वॉशिंगटन सुंदर ने 2-2 विकेट लिए, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने 46.2 ओवर में लक्ष्य हासिल कर लिया।
सिर्फ 2 विकेट शेष रहते ज़ेम्पा को उनकी शानदार गेंदबाजी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया, जबकि कूपर कॉनली की संयमित पारी ने ऑस्ट्रेलिया को सीरीज पर कब्जा दिलाया। ऑस्ट्रेलिया अब सीरीज में 2-0 से आगे है और भारत के पास अब सिर्फ एक मौका बचा है तीसरे वनडे में जीत हासिल कर क्लीन स्वीप से बचने का। आज रांची बन गया है दक्षिण एशियाई खेलों की राजधानी, जहां परंपरा और खेल भावना ने एक साथ कदम बढ़ाया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भव्य समारोह के दौरान 4th साउथ एशियन सीनियर्स एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 का शुभारंभ किया। देखिए ये Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit, and the coffee ain't hit yet, damn ain't that great. I don't wanna go to work, cause my boss is a jerk, and I'm not even that paid. I need a change in my life, cause I don't feel alive, and there's nothing that makes me happy. Hold my beer for a minute, I'm about to quit my job, cash in for a ticket. I'm going on a trip and I don't plan to visit. I'm gonna stay there till I feel like I'm winning, and this is just the beginning. I need a big change, help me feel like living. I need a big swing, home runs I'm hitting, and I'll never look back, moving on till I get it all. And we all got dreams, we all want things, but what you gonna do for it? How you gonna move for it? What you gonna be? And do you believe you can do anything? But what you gonna do for it? How you gonna move for it? What you gonna be? Let's go! Hey! Yeah, this is my life, my strife, my right to fight, to die on. And this is my game to play, to claim a brand new name, And I ain't gonna lie to you, I'm a bit nervous that I might screw everything up that I've ever done. But what's the point of living if you ain't having fun? I guess I'll try this, try that, might miss, gotta find what I'm good at. I guess I'll look here, look there, over where am I scared, where am I at? I gotta make it in this life, whatever makes me happy, know I'm doing things right. Sipping in the summer on a goose and Sprite, or find a nightclub for the end of the night, And we all got dreams, we all want things, but what you gonna do for it? How you gonna move for it? What you gonna be? And do you believe you can do anything? But what you gonna do for it? How you gonna move for it? What you gonna be? Flight was tough from Indore to Mumbai for sure. When we were on that flight, especially losing that sort of a close match where we thought we could win, and then today making us play like a virtual quarterfinals. But yeah, I wouldn't really complain because World Cups, it's about peaking at the right time, and playing a knockout match before a knockout match wouldn't be a bad thing in terms of pressure or taking that pressure. Runs or centuries doesn't matter if you don't win, and the records would not mean anything if we don't win. So really happy that I could contribute in a way where we won the match today. And last two matches getting out in 80s was a little frustrating, so happy that I could get to the triple figure today. Firstly, D.Y. Patil has always been amazing. I feel it's like a home for women's cricket now. In the last 2 or 3 years, we've always had good environment here. Really happy that today we got that win and the qualification queue in front of us. For sure, important match. I think at least next 2-3 days we all can sleep a little better and then get ready for the semis. चलिए अब रुक करते हैं हमारे खास सेगमेंट ऑन दिस डे की ओर।
अब आपको लिए चलते हैं खेल इतिहास के उस पन्ने पर जिस दिन घटा था एक ऐसा वाकया जिसने हमेशा के लिए अपनी छाप छोड़ दी। आज के दिन 24 अक्टूबर 2024 भारतीय महिला हॉकी की दिग्गज खिलाड़ी रानी रामपाल ने अपने शानदार खेल जीवन को अलविदा कहा। रानी, जिन्होंने भारत को टोक्यो 2020 ओलंपिक में ऐतिहासिक चौथा स्थान दिलाया, सिर्फ 14 साल की उम्र में 2008 के ओलंपिक क्वालिफायर में डेब्यू किया था और बनी भारत की सबसे कम उम्र की अंतर्राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी। अपने करियर में उन्होंने खेले 254 अंतर्राष्ट्रीय मैच और दागे 120 गोल। हॉकी इंडिया ने उनके सम्मान में उनके आइकॉनिक जर्सी नंबर 28 को रिटायर किया। सिर्फ 15 साल की उम्र में उन्होंने वर्ल्ड कप खेला और आगे चलकर पाई देश के सर्वोच्च सम्मान मेजर ध्यानचंद खेल रत्न और पद्मश्री। रानी रामपाल एक नाम जिसने भारतीय महिला हॉकी को नई पहचान दी। तो ये था हमारा आज का ऑन दिस डे सेगमेंट। अब बारी हमारे स्पेशल सेगमेंट स्पोर्ट्स रैप की, जहां हम आपको दिखाएंगे खेल की दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें रफ्तार में। तो पेश है आज की टॉप स्पोर्ट्स न्यूज, दुनिया भर के खेल से जुड़ी हर बड़ी खबर रफ्तार के साथ। इंग्लैंड के कोच शॉन डाइश ने नॉटिंघम फॉरेस्ट के मैनेजर के रूप में अपने कार्यकाल की शानदार शुरुआत की है। फॉरेस्ट ने यूरोपा लीग में पोर्टो को 2-0 से मात दी। दोनों गोल पेनल्टी से आए। एनजे पोस्टेकोग्लू की बर्खास्तगी के बाद फॉरेस्ट की ये जीत 10 मैचों के बाद आई है। सीजन की शुरुआत से ही टीम जीत का इंतजार कर रही थी, लेकिन डाइश की रणनीति ने टीम में नई जान फूंक दी। हालांकि जीत में VAR के कुछ विवादास्पद फैसले भी अहम रहे, फिर भी ये जीत फॉरेस्ट के लिए आत्मविश्वास वापसी का संकेत है। टीम अब यूरोपीय मंच पर अपने पुराने गौरव को फिर से पाने की राह पर है। लिवरपूल ने अपने खराब दौर को पीछे छोड़ते हुए जबरदस्त अंदाज में वापसी की है। टीम ने जर्मनी में फ्रैंकफर्ट को 5-1 से हराया। चैंपियंस लीग में धमाकेदार जीत दर्ज की। पिछले 4 मैचों की हार, जिसमें मैनचेस्टर यूनाइटेड के खिलाफ प्रीमियर लीग की हार भी शामिल थी। इसके बाद ये जीत टीम के मनोबल को नई ऊंचाई पर ले गई है। मैच में लिवरपूल के स्ट्राइकरों ने आक्रामक फुटबॉल का शानदार प्रदर्शन किया। जर्गन क्लॉप की टीम अब अपने पुराने फॉर्म में लौटती दिख रही है और प्रशंसकों को फिर से उम्मीद जगा दी है। सिर्फ 7 राउंड के बाद ही बायर्न म्यूनिख एक बार फिर बुंडेसलीगा में अपनी बादशाहत कायम कर रहा है। इंग्लैंड के कप्तान हैरी केन के शानदार फॉर्म ने टीम को 12 मैचों में 12 जीत दिलाई है। बायर्न अब दूसरे स्थान पर मौजूद आरबी लिप्जिंग से 5 अंकों की बढ़त पर है। शनिवार को उनका मुकाबला होगा ऐतिहासिक प्रतिद्वंदी बोरुसिया मूनशूनग्लाडबाख से। यूरोप की टॉप लीग्स में बायर्न एकमात्र टीम है जिसने अब तक एक भी अंक नहीं गंवाया। हैरी केन का आक्रामक खेल टीम की ताकत बन चुका है और खिताब की राह अब साफ नजर आ रही है। फुटबॉल के महानायक लियोनेल मेसी ने इंटर मियामी के साथ नया 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। अब वे 2026 फीफा वर्ल्ड कप के बाद एक MLS में खेलते रहेंगे। यह ऐलान मियामी के नॉशविल के खिलाफ प्लेऑफ ओपनर से ठीक एक दिन पहले किया गया। मेसी ने क्लब के लिए अब तक 82 मैचों में 71 गोल और 27 असिस्ट किए हैं। उन्होंने टीम को लीग कप और MLS स्पोर्ट शील्ड जिताई है। उनके बने रहने से न केवल इंटर मियामी को मजबूती मिलेगी, बल्कि MLS की लोकप्रियता भी नई ऊंचाई पर पहुंचेगी। शंघाई मास्टर्स के चैंपियन वैलेंटीन वशेरो का सफर स्विस इंडोर्स टूर्नामेंट में पहले ही राउंड में थम गया। टॉप सीड टेलर फ्रिट्ज ने उन्हें कड़े मुकाबले में 4-6, 7-6, 7-5 से मात दी। वशेरो ने इस महीने चीन में ATP 1000 खिताब जीतकर इतिहास रचा था और विश्व रैंकिंग में 165 स्थान ऊपर छलांग लगाकर 39वें पायदान पर पहुंचे थे। लेकिन स्विट्जरलैंड में फ्रिट्ज के दमदार खेल ने उनकी रफ्तार थाम दी। अब फ्रिट्ज प्री क्वार्टर फाइनल में फ्रांस के यूगो हम्बर्ट से भिड़ेंगे। भारत की युवा बैडमिंटन स्टार उन्नति हुड्डा का सफर फ्रेंच ओपन सुपर 750 में समाप्त हो गया है। 18 वर्षीय उन्नति को चीन की वर्ल्ड नंबर 2 वांग जी यी ने 21-14, 21-11 से हराया। पहले दौर में उन्होंने मलेशिया की लेत्सना करुपथीवर को मात दी थी, लेकिन प्री क्वार्टर में 39 मिनट में हार झेलनी पड़ी। मिक्स डबल्स में भी भारत की चुनौती खत्म हुई जब रोहन कपूर और ऋत्विका शिवानी गड्डे फ्रांस की जोड़ी से हार गए। इस हार के साथ ही भारत की फ्रेंच ओपन से उम्मीदें खत्म हो गयी। भारतीय कुश्ती महासंघ ने ग्रीको रोमन रेसलर संजीव को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। संघ की जांच में उनके डोमिसाइल और पहचान दस्तावेजों में गड़बड़ी पाई गई। संजीव ने पिछले साल गैर ओलंपिक भार वर्ग 55 किलो की सीनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप में भाग लिया था, जहां वे पहले ही दौर में हार गए थे।
महासंघ ने कहा है कि जांच पूरी होने तक वे किसी प्रतियोगिता में हिस्सा नहीं ले सकेंगे। ये कदम संघ की पारदर्शिता और अनुशासन बनाए रखने की दिशा में अहम माना जा रहा है। भारत के खिलाफ होने वाली 5 मैचों की T20 सीरीज के लिए ऑस्ट्रेलिया ने अपनी टीम में कई बदलाव किए हैं। ऑलराउंडर ग्लेन मैक्सवेल और तेज गेंदबाज बेन ड्वार्शविस की वापसी हुई है। कई टेस्ट खिलाड़ी अब एशेज सीरीज से पहले घरेलू शील्ड मुकाबले खेलेंगे। टेस्ट गेंदबाज जॉस हेजलवुड आखिर 3 T20 नहीं खेलेंगे, जबकि सीन एबट भी अंतिम 2 मुकाबलों से बाहर रहेंगे। पहला टेस्ट 21 नवंबर से पर्थ में खेला जाएगा, लेकिन उससे पहले यही T20 सीरीज दोनों टीमों के लिए महत्वपूर्ण तैयारी साबित होगी। भारत के स्टार ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा रणजी ट्रॉफी के दूसरे राउंड में सौराष्ट्र के लिए खेलने उतरेंगे। राजकोट के निरंजन शाह स्टेडियम में सौराष्ट्र का मुकाबला होगा मध्य प्रदेश से। 36 वर्षीय जडेजा ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हालिया वनडे सीरीज में चयनित नहीं थे, जिसे भारत ने 0-2 से गंवा दिया। राजकोट की वही पिच जिसने पिछले मैच में स्पिनरों को खूब मदद दी थी, अब फिर से चर्चा में है। सौराष्ट्र के गेंदबाजों ने पिछले मैच में 35 में से 31 विकेट स्पिन से लिए थे। भारतीय सलामी बल्लेबाज स्मृति मंधाना ने एक और ऐतिहासिक रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। महिलाओं के वनडे विश्व कप 2025 में न्यूजीलैंड के खिलाफ उन्होंने साल का 5वां शतक जड़ दिया। इसके साथ उन्होंने दक्षिण अफ्रीका के टैंजमिन ब्रिड्स के रिकॉर्ड की बराबरी की, जिन्होंने एक कैलेंडर वर्ष में 5 शतक लगाए थे। स्मृति अब अपने करियर की 14वीं वनडे सेंचुरी पर पहुंच गई है और ऑस्ट्रेलिया की मैग लेनिंग के रिकॉर्ड 15 शतक से सिर्फ 1 कदम दूर है। इस उपलब्धि के साथ स्मृति ने भारतीय महिला क्रिकेट में एक बार फिर से नया इतिहास रच दिया है। स्पोर्ट्स रैप से आगे बढ़ते हुए अब बारी है बर्थडे स्पेशल सेगमेंट की। तो आज हम मना रहे उन खिलाड़ियों का जन्मदिन जिन्होंने अपने शानदार खेल प्रदर्शन से सबको प्रभावित किया है। तो चलिए जानते हैं उनके बारे में कुछ खास बातें। भारतीय क्रिकेट के सबसे भरोसेमंद विकेटकीपर और बल्लेबाजों में से एक रिद्धिमान साहा आज मना रहे हैं अपना जन्मदिन। 24 अक्टूबर 1984 को जन्मे साहा ने भारतीय टीम के लिए टेस्ट क्रिकेट में 40 मुकाबले खेले और 1353 रन बनाए। साहा ने साल 2010 में टेस्ट डेब्यू किया और वेस्टइंडीज के सेंट लूसिया मैदान पर जड़ा अपना पहला शतक। आईपीएल के इतिहास में वे पहले खिलाड़ी हैं जिन्होंने फाइनल मुकाबले में शतक जड़ा, एक रिकॉर्ड जो आज भी याद किया जाता है। घरेलू क्रिकेट में बंगाल की ओर से शानदार प्रदर्शन करने वाले साहा ने गुजरात टाइटंस के लिए भी दमदार पारियां खेली। 2024 और 25 रणजी ट्रॉफी से पहले उन्होंने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की। भारत के शतरंज सितारे विदित संतोष गुजराती आज मना रहे हैं अपना जन्मदिन। 24 अक्टूबर 1994 को जन्मे विदित ने महज 18 साल की उम्र में ग्रैंड मास्टर का खिताब हासिल किया। वे भारत की 30वें ग्रैंड मास्टर बने। 2700 की रेटिंग पार करने वाले चौथे भारतीय खिलाड़ी विदित ने शतरंज की दुनिया में देश का परचम लहराया। उन्होंने चेस ओलंपियाड में 2 बार गोल्ड मेडल जीता और एशियन गेम्स 2023 में सिल्वर मेडल अपने नाम किया। 2023 के ग्रैंड स्विस टूर्नामेंट के विजेता बनकर उन्होंने कैंडिडेट्स टूर्नामेंट के लिए क्वालिफाई किया। ऐसा करने वाले वे 3रे भारतीय बने। फुटबॉल की दुनिया के दिग्गज वेन रूनी आज मना रहे हैं अपना जन्मदिन। 24 अक्टूबर 1985 को जन्मे रूनी इंग्लैंड के उन चुनिंदा खिलाड़ियों में से हैं जिन्होंने फुटबॉल इतिहास में अमिट छाप छोड़ी। मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए खेलते हुए उन्होंने बनाए 253 गोल, जो क्लब का सर्वाधिक रिकॉर्ड है। इंग्लैंड टीम के लिए भी वे 2015 से 2023 तक सर्वाधिक गोल करने वाले खिलाड़ी रहे। 120 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में 53 गोल और क्लब स्तर पर 237 गोल करने वाले रूनी ने अपने करियर में हर पोजीशन पर शानदार प्रदर्शन किया। आज वे एक कोच के रूप में नई पीढ़ी को दिशा दे रहे हैं। डीडी स्पोर्ट्स की ओर से सभी खिलाड़ियों को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। तो दोस्तों, आज के स्पोर्ट्स टेकआउट में बस इतना ही। हमारा वादा है कि खेल की दुनिया से जुड़ी हर बड़ी और अहम खबर हम आपको दिखाएंगे बेहद भरोसेमंद और दिलचस्प अंदाज में। तो बने रहिए डीडी स्पोर्ट्स के साथ। अगली मुलाकात तक खेल का जुनून बनाए रखिए, जीत का जज्बा जगाए रखिए।